So, hello students, I am before you to discuss the concept of electric potential difference and electric potential. तो बच्चा लोग, जैसे आप जानते हो कि वाटर का फ्लो कब पॉसिबल है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर है, इट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ, अपने आप फ्लो नहीं कर सकता। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने आप तो नहीं फ्लो करेंगे, वो तब फ्लो कर सकते हैं जब कंडक्टर्स के एंड्स के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक प्रेशर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इफ देयर विल बी अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, देन देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज। और बच्चा, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर कौन प्रोवाइड करता है? सेल। और मैंने आपको बताया था सेल को कंबाइन करते हैं तो बैटरी। तो सेल इज द डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो सेल के अंदर बच्चे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना कलेक्ट होते हैं सेपरेटली, और उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कलेक्शन से उनके टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करते हैं जी, फ्लो करते हैं। और ये चार्जेस का फ्लो जो होता है वह किसके अकाउंट पर होता है? ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल। केमिकल एनर्जी खर्च होती है तो चार्जेस मूव करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में है, फैन में है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वो कन्वर्ट होती है। तो सपोज बच्चे, यू हैव अ सेल, आपके पास एक सेल है ना जी, एक ड्राई सेल मान लीजिए। ड्राई सेल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप क्या करिए कि एक तार ले आइए और यहाँ एक की रखिए और यहाँ एक लैंप रख दीजिए। दिस इज लैंप, एक बल्ब मान लीजिए। तो अब बच्चे, जैसे आप की को क्लोज करेंगे, जैसे की को एक क्लोज कर दीजिए, जब की को क्लोज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां चलने लगेंगे? नेगेटिव ऑफ द सेल से स्विच होते हुए, सपोज स्विच मीन्स की बल्ब होते हुए एक कहां चला जाएगा? सेल के अंदर फिर एंटर करेगा। तो बच्चे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। उस एनर्जी को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करता है, सपोज कोई बल्ब है या रजिस्टर्स है, उसके पॉजिटिव आयंस को। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं जी? ट्रांसफर कर देते हैं। किसको कर देते हैं? जो भी रजिस्टर, जो भी बल्ब होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन बच्चे, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये स्विच है, यहाँ ये कोई अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, क्योंकि इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है जी? जीरो होता है। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो यहां से बल्ब तक वायर जो लीड है, वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? नहीं है। लेकिन बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार बच्चे आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड करते हैं। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में। पॉजिटिव का प्लेट का भैया पोटेंशियल ज्यादा माना जाए, इसलिए बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव का पोटेंशियल कम माना जाता है, इसलिए इसको छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है सेल से, क्या करता है? एनर्जी लेकर के निकलता है, और वो एनर्जी जब लीड के थ्रू चलता है, जब कनेक्टिंग वायर के थ्रू चलता है, तो अपनी एनर्जी लॉस लगभग नेग्लिजिबल करता है। लेकिन जब किसी रजिस्टर या बल्ब से होकर के पास होता है तो वह अपनी एनर्जी दे देता है, और इस प्रकार बल्ब के अक्रॉस क्या आ जाता है जी? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ वर्डन, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। वही मैंने लिखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन देख लीजिए। पीटी बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब कितनी एनर्जी खर्च की गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज यू हैव चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है, इसमें 2 पॉइंट्स ले लीजिए बी और ए,
और एक क्यू चार्ज को बी से ए मूव कराएंगे, जिसके रिपल्सन के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो जैसे जैसे बच्चे हम क्लोजर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज रिटन एज वी ए माइनस वी बी। वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो वी ए माइनस वी बी विल बी क्या जी, डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये बच्चा इसी चार्ज क्यू को जो हम लोग यहाँ लाए, एनर्जी खर्च किए, क्यू चार्ज को हम लोग यहाँ रख देंगे तो चार्ज जो है ए से बी पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब सिस्टम के पोटेंशियल का क्या हुआ जी, लॉस हुआ। और ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो ये चार्ज क्यों क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वह काइनेटिक एनर्जी किस अकाउंट पर आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई, उस अकाउंट पर इसमें काइनेटिक एनर्जी बनी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे कौन देता है, सेल देता है। ठीक है, सेल इज द डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे सपोज आपके पास एक कंडक्टर है P और यू हैव अनदर कंडक्टर Q। एक कंडक्टर क्या है जी, Q है। ठीक है, और आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते जाइए तो हम फिजिक्स भाषा में क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। और इसको आप 20 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दीजिए और एक उसी साइज का एक दूसरा आप चार्ज लीजिए, इसको 10 कूलम का पॉजिटिव, इसका भी पोटेंशियल होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल बच्चे उतना नहीं बढ़ेगा, है ना जी। पोटेंशियल का तात्पर्य आप समझिए, जैसे किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। किसी टंकी में हम पानी को डालते जाए तो उसका क्या बढ़ता है जी, प्रेशर बढ़ता है। उसी प्रकार बच्चे किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते जाएं, जितना चार्ज देते जाएंगे हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। तो आपके पास दो कंडक्टर हैं P और Q, आपने इसको 20 कूलम चार्ज दिया तो P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा कहलाएगा, Q को आपने 10 कूलम चार्ज दिया तो Q का पोटेंशियल क्या कहलाएगा बच्चे, कम कहलाएगा। तो जब इसको हम एक तार से जोड़ देंगे तो देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम P to Q, that is from higher potential to lower potential, it will continue till both require same potential। जैसे आपने हीट में वाले कॉन्सेप्ट, आपने थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। टू बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होती है, जब उनको कांटेक्ट मिला दिया जाता है तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर होती है। ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हीट का फ्लो बच्चा क्यों हुआ था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वाटर का फ्लो क्यों होता है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। उसी प्रकार बच्चे चार्ज का फ्लो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो यहां तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, लेकिन सेल के भीतर क्या होता है कि सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन भैया सेल से चला, ऐसे आता गया, जब अपने एक पूरा चक्कर लगा लिया, फिर सेल में जैसे ही एंटर करेगा तो आउटसाइड निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चल रहा है, लेकिन इनसाइड पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा। और सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार बच्चे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है जी, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। आप देख रहे हो करंट निगेटिव से पॉजिटिव चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट जो है सेल के पॉजिटिव से निकलती है और सेल के निगेटिव में एंटर करती है। तो बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स है, आपने दोनों को डिफरेंट अमाउंट चार्ज दिए, दोनों पोटेंशियल्स क्या होंगे, अलग होंगे। ये दोनों कंडक्टर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं और आइडेंटिकल है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे बच्चे आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन पढ़ी कि दो पॉइंट्स के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो वर्डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमको जब पोटेंशियल डिफरेंस हम जानेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन भी जाननी चाहिए। मैंने क्वालिटेटिव मीनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भैया कि आप किसी एक पॉइंट का एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए जहां पर पोटेंशियल क्या हो जी, जीरो हो। तो ऐसे पॉइंट को हम कहां पर चूज करते हैं, यूजुअली इन्फिनिटी पर।
तो लेट वी बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी भैया कितना है 0। लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 0, मतलब कि एक बी आपने एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि इन्फिनिटी पर है, जहां पर पोटेंशियल क्या है जी 0। तो वी हैव वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस 0 इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वी ए क्या होगा पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू। तो नाउ यू कैन डिफाइन पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट। इस चार्ज क्यू का ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप सीधे कह सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम चूजन रेफरेंस पॉइंट, जहां पर आपने पोटेंशियल 0 माना है। तो वंस अगेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वी बच्चा कितना आ गया डब्ल्यू बाई क्यू। तो जनरल एक्सप्रेशन में वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब बताओ कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, क्या होगी जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम विल बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इसी बच्चा क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होगी जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम विल बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे। तो हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल का वर्डन हो 1 कूलॉम चार्ज को ले आने में। व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल इज डन to move charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference between 2 points will be what 1 volt। इस प्रकार आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलॉम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाइए, ऐसा करने में यदि 1 जूल का वर्डन करना पड़े तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तो ये बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। सेल के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रही होती है, मींस जब ओपन सर्किट होता है, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जानते क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। तो एक बार पूरे डिस्कशन को मैं फिर से समराइज कर दूं। किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो क्या बढ़ता है उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और चार्ज देते जाए पोटेंशियल और इंक्रीज करता जाएगा। इसी दो कंडक्टर्स के बीच में ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पी और क्यू 2 कंडक्टर्स हैं, डिफरेंट पोटेंशियल्स पर हैं। जब इनको हम एक तार से जोड़ देंगे, वायर से जोड़ देंगे, तो देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और इसके बाद कुछ देर बाद क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है क्रॉस सर्किट और कंटिन्यूअस करंट फ्लो को मेंटेन करती है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप डिफाइन कर लोगे। तो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे, हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सपोज एक सेल है, एक की है, दिस इज ए सर्किट, और भैया एक ऐसे रजिस्टर है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आपने वी वोल्ट का एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है जी वी है ना जी। तो आपसे कहा जाए ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये बच्चा सेल क्या करेगा वर्क करेगा चार्ज को फ्लो कराने में। तो यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्डन करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किट कहलाएगा। तो क्यू चार्ज को मूव कराने में बच्चा ये डब्ल्यू वर्डन होता है, यूनिट को मूव कराने में कितना हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो वी ए माइनस वीबी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था।
तो इसको एक बार बुक से एनसीईआरटी से पढ़ना है, इस वीडियो को देखना और अच्छे ढंग से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्वालिटेटिव मीनिंग और न्यूमेरिकल इसकी जो डिफिनीशन है उसको आप लोग जान सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।